हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक बधाई। आज हम लोग का 1 जनवरी है और 2022 की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो हैप्पी न्यू ईयर और 1 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे पादा पुस्तक। ठीक, पादा पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग। वो अगले अगले पार्ट में यानी अगले लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और जंतु उत्तक के बारे में उसमें पढ़ लिए थे। अगर हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे उत्तक का तो देख लीजिएगा। ठीक, अब दूसरे लेक्चर में हम लोग पादप उत्तक के बारे में हम लोग जानेंगे कि पादप उत्तक क्या होते हैं। तो देखिए, पादप उत्तक, जो पादप उत्तक होते हैं ये पेड़ पौधों में, यानी इसको वनस्पति उत्तक भी कहते हैं, ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जिस उत्तक से मिलकर पेड़ पौधे बने होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? पादप उत्तक कहते हैं। उसको हम लोग पादप उत्तक कहते हैं, यानी पादप उत्तक कहते हैं। ठीक, पादप उत्तक, उसको हम लोग पादप उत्तक यानी प्लांट 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 टिश्यू कहते हैं। उसको हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं। ठीक, ये जो प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमी, ठीक, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। ठीक, एक होता है, पहला जो होता है, देखिए पहला होता है मेरिस्टेमी, ठीक, और जो दूसरा होता है आपका अस्थायी उत्तक। दूसरा होता है अस्थायी उत्तक, दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। देखिए, जो पादप उत्तक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमी उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी पादप उत्तक और मेरिस्टेमी पादप उत्तक। देखिए, इनके जो मेरिस्टेमी अस्थायी उत्तक यानी मेरिस्टेमी पादप उत्तक और अस्थायी पादप उत्तक होते हैं ये कोशिका विभाजन के आधार पर बांटे गए हैं। ये जो मेरिस्टेमी होता है, मेरिस्टेमी, इसमें कोशिका विभाजन होता है। ठीक, और जो अस्थायी उत्तक होता है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि मेरिस्टेमी किसे कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, जिस पादप के वो उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेमी कहते हैं। और जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, पादप के वह उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। अस्थायी यानी अस्थायी रूप से होता है। ठीक, देखिए ये जो मेरिस्टेमी होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ, एक होता है पार्श्वरीय और एक होता है अंतःवर्षीय। ठीक, देखिए ये जो मेरिस्टेमी होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ, ठीक, दूसरा होता है पार्श्वरीय, ठीक, और जो तीसरा होता है मेरिस्टेमी। ठीक, मेरिस्टेमी। देखिए, जो पादप उत्तक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमी पादप उत्तक और अस्थायी पादप उत्तक। ये जो मेरिस्टेमी पादप उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमी, ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वरीय और अंतःवर्षीय। देखिए, जो शीर्षस्थ होता है यानी शीर्ष मतलब सीरा यानी सिर। जो पेड़ पौधे होते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ हो गया, ठीक, मान लीजिए ये कोई पेड़ हो गया, ठीक, तो इसके शीर्ष को क्या कहेंगे? शीर्ष अस्त कहेंगे। ठीक, ये क्या करता है ना, लंबाई को यानी टावर आप लोग जानते होंगे, जितना लंबा रहता है उनसे भी मतलब लंबे पेड़ पौधे हो जाते हैं। किसके वजह से? तो शीर्ष अस्त उत्तक के वजह से पेड़ों क्या होती है? लंबाई बढ़ती है। ठीक, जिसमें ये शीर्ष अस्त जिस पादप में ज्यादा रहेगा उसकी लंबाई ज्यादा होगी। जैसे उदाहरण के लिए हो गया तरकुल का पेड़, ठीक, नारियल, लिपस्टिक हो गया, ठीक, लिपस्टिक का पेड़ हो गया, और अशोक का पेड़ हो गया। ये सब क्या है? ये क्या होते हैं? लंबाई में बड़े होते हैं। अब मान लीजिए मान लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं भाई, इसलिए एकदम गदा जाएंगे यानी चौड़े हो जाएंगे। तो किसकी वजह से, किस उत्तक की वजह से वो चौड़े हो जाएंगे? तो पार्श्वरीय क्या करता है? ये
चौड़ा चौड़ा प्रदान करता है यानी मोटाई प्रदान करता है, मोटाई प्रदान करता है। जैसे जैसे आप लोग कुसुम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब क्या होते हैं, मोटे होते हैं, भैंस नियर एकदम मोटा जाते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये क्या करता है, पार्श्वरीय क्या करता है, मोटाई, पार्श्वरीय मोटाई, मोटाई देता है। और ये जो शीर्षस्थ है, ये शीर्षस्थ है, लंबाई देता है। ठीक, लंबाई, ये क्या करता है, लंबाई, लंबाई प्रदान करता है पादपों में। ठीक, अब आता है अंतविरेश। अंतविरेश जो होता है, ठीक, अब मान लीजिए कि जो कुछ घास, घास आप लोग जानते होंगे, घास यानी उसको कितना भी काटेंगे ना, कितना भी काटेंगे, हाँ, तो वो क्या होगा, पनप जाएगा, फिर से वो दोबारा अपना रूप वैसे ही धारण कर लेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि ये घास हो गया, ठीक, मान लीजिए ये घास हो गया, मान लीजिए घास हो गया, अगर इतना हाई काट देंगे तभी भी यहाँ से पनप जाएगा। ठीक, यहाँ से फिर दोबारा वो निकल जाएगा, इतना काट देंगे तभी भी ये निकल जाएगा, फिर इतना भी काट देंगे तभी जाएगा, और खूब खूब अंदर से इसको काट देंगे एकदम जड़ से, तो क्या होगा, ये फिर नहीं निकल पाएगा। ठीक, ये फिर पनप नहीं पाएगा। ठीक, तो क्या होता है, ये जिसके कारण जिस ऊतक के कारण ये फिर पुनः अपना निर्माण कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, अंतुव्रेश कहते हैं, अंतुव्रेश। ये जो शाकाहारी जो पशु होते हैं ना, वो लोग खाते हैं, जैसे घास हो गया, ठीक, घास हो गया, वो लोग खाते हैं शाकाहारी पशु। ठीक, उसमें क्या होता है, अंतुव्रेश ऊतक के वो होते हैं। ठीक, इसमें उदाहरण घास ले लीजिएगा, घास आप लोग देखे होंगे बगीचा में जो माली होता है वो छाटता है, ठीक, उसको कैंची से काटेगा घास को, कि वो लंबाई यानी वो फिर लंबा हो और अच्छा लगे। ठीक, वो किसके वजह से होता है, तो अंतविरेश की वजह से, अंतविरेश ऊतक के वजह से। देखिए मैं फिर से इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक, देखिए जो मेरिस्टेमी होता है, मेरिस्टेमी ऊतक किसको कहते हैं, जिसमें उसका विभाजन होता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है, उसको क्या कहते हैं, मेरिस्टेमिक पादप ऊतक कहते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ जो लंबाई प्रदान करता है, पेड़ पौधों को लंबाई प्रदान करता है, देखिए टावर नहीं एकदम लंबा हो जाएंगे। ठीक, और ये जो पार्श्वरीय होता है, पार्श्वरीय ये क्या करता है, मोटाई प्रदान करता है, एकदम तगड़े मोटे हो जाते हैं पेड़ पौधे। ठीक, और ये अंतविरेश होता है जो ये घासों में होता है, घासों में यानी पुनर्निर्माण यानी पुनर्जन्म का ये काम करता है, यानी उसको पुनः निर्माण करता है। ठीक, अंतविरेश जो ऊतक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अस्थायी ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट इसका एक ले लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग अस्थायी ऊतक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद से अस्थायी ऊतक के बारे में हम लोग बताएंगे आपको। देखिए अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक। देखिए जो अस्थायी ऊतक होता है ये पेड़ पौधों में यानी पादपों में अस्थायी रूप से होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अस्थायी ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ये क्या होता है, अस्थायी रूप से होता है। ठीक, ये जो होते हैं अस्थायी ऊतक, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो अस्थायी ऊतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, जो अस्थायी ऊतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जटिल ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक, और जो दूसरा होता है सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। देखिए जो ये अस्थायी ऊतक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक और एक होता है सरल अस्थायी ऊतक। ये जो जटिल होते हैं इसमें 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ये जो जटिल होते हैं इसमें 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक, जटिल में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जटिल में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जटिल में आपके 2 प्रकार के, इसमें जाइलम होता है एक, और एक होता है फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम। ठीक, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। यानी
अस्थाई अस्थाई ऊतक में जो जटिल रूप से ऊतक पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? जटिल रूप से ऊतक पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? जटिल अस्थाई ऊतक कहते हैं। ठीक, ये इसमें उदाहरण के लिए जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। देखिए अब जाइलम क्या होता है ये मैं बताता हूँ। तो देखिए जो जो जड़ यानी जो तने या जड़, ठीक, पानी पहुंचाते हैं, हर पादपों में जो पानी पहुंचाने का काम करता है, यानी जल को संवहन करने का काम करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है सारे पादपों में। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जाइलम कहते हैं। ये जो जाइलम होता है ये जल को क्या करता है? पूरे अपने जल को पादप बॉडी में यानी पादप शरीर में क्या करता है? ये पहुंचाने का काम करता है। ठीक, और जो ये फ्लोएम होता है ये भोज्य पदार्थ, यानी जो प्रकाश संश्लेषण लेते हैं पत्ते, ठीक, उसको क्या करता है? ये हर एक तने में चाहे जड़ में हर जगह ये क्या करता है? फ्लोएम ये हर जगह भोज्य पदार्थ को ले जाता है। ठीक, हर जगह ले जाता है। ठीक, अब आते हैं इसमें सरल अस्थाई ऊतक। ठीक, सरल अस्थाई ऊतक ये जो होता है सरल अस्थाई ऊतक, ये सरल रूप से पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? सरल रूप से पाए जाते हैं। ठीक, ये जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये जो सरल ऊतक होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम लोग फिर अभी बता देता हूँ। ठीक, देखिए सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थाई ऊतक। ठीक, देखिए इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। सरल अस्थाई ऊतक के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए सरल। ठीक, सरल अस्थाई ऊतक। ये जो सरल अस्थाई ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सरल अस्थाई ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होता है प्रेन काइमा, एक होता है प्रेन काइमा, हाँ, दूसरा होता है कालेन काइमा, ठीक, और एक होता है स्क्लेर काइमा। ठीक, ये होता है, एक होता है प्रेन काइमा, और एक होता है कालेर काइमा, और एक होता है स्क्लेर काइमा। देखिए मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। ये देखिए जो सरल ऊतक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेन काइमा, ठीक, और दूसरा होता है कालेर काइमा, और तीसरा होता है आपका स्क्लेरेन काइमा। ठीक, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखिए अस्थाई ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सरल अस्थाई ऊतक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, प्रेन काइमा, कालेर काइमा और स्क्लेर काइमा। ठीक, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो प्रेन काइमा होता है, प्रेन काइमा, ये मान लीजिए जब आप लोग देखे होंगे कि बसंत ऋतु आती है यानी पतझड़ जब आती है तो सारी पत्तियां, पेड़ पौधों के सारी पत्तियां वो सब झड़ जाती है। ठीक, तो आप बताइए जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, यानी क्लोरोफिल जब होगा, जैसे पेड़ पत्तियां होती है जो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करती है, तो क्या जब जब पत्तियां झड़ जाएंगी तो आप लोग सोचिए कि तब वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते होंगे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण कैसे करते होंगे। तो देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे मान लीजिए पत्तियां होती सब झड़ गई है, ठीक, पेड़ पौधे हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगे, इसमें एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है प्रेन काइमा। ये क्या करता है ना कि जब सब पतझड़ में यानी पत्तियां जब झड़ जाती है तो ये क्या करता है? भोज्य पदार्थ यानी प्रकाश संश्लेषण ये करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है यानी भोज्य बनाता है। ठीक, ये अधिक मात्रा में नहीं बनाता है, थोड़ी सी मात्रा में ये क्या करता है यानी जीवित रह जाए, पेड़ पौधे क्या हो जीवित रह जाए इतने तक ये क्या करता है? भोज्य पदार्थ बना देता है यानी प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक, ये ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी परत और मोटी होती है। ठीक, ये ऊतक यानी प्रेन काइमा ऊतक ये काम करता है यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करता है जब पतझड़ आते हैं तो। ठीक, और देखिए उसके बाद से आता है ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण आप समझ लीजिएगा।
और क्लेड काइमा। अब आता है क्लेड काइमा। ये जो होता है ये जो होता है प्लेन काइमा, देखिए जहाँ पे पत्तियां का निर्माण होता है, जहाँ पे पत्तियां जुड़ती है, जहाँ पे जिसको वर्ती कहते हैं। मान लीजिए ये पत्ती यहाँ से एक पत्ती निकल गई, ठीक, यहाँ से एक पत्ती निकल गई, पत्ती निकल गई, ठीक। इसको क्या कहते हैं? वर्ती कहते हैं। इसको वर्ती कहते हैं। ये क्या करता है वर्ती? इसको वर्ती क्या करता है? यहाँ से जहाँ पे जुड़ी रहती है पत्तियां, जहाँ पे टहनियों से जुड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं? वर्ती कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है? ये कालेड काइमा उत्तक होता है, ठीक। कालेड काइमा उत्तक होता है, ठीक। अब आते हैं स्क्लेरे काइमा पे। इसको हम लोग स्क्लेरे काइमा पे अब आते हैं। तो देखिए जो स्क्लेरे काइमा जो होता है, ये क्या करता है? ये नारियल का आप लोग छाल देखते होंगे। नारियल का छाल, आप लोग जब नारियल को छीलेंगे ना, नारियल को जो छाल मिलता है वो क्या होता है? स्क्लेरेन काइमा होता है, ठीक। वो स्क्लेरेन काइमा उत्तक होता है, ठीक। तो देखिए जो मजबूती प्रदान करती है, यानी जो पेड़ पौधों के जो छाल होता है वो क्या होता है? पेरेन काइमा, यानी पेरेन काइमा। और जो देखिए जो यहाँ पे जहाँ से पत्तियां निकली होती है वो क्या होता है? कालेन काइमा। और जो नारियल के ऊपर जो पाए जाते हैं, नारियल के ऊपर जो छाल पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरेन काइमा। तो हम लोग सब पादप उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ पादप उत्तक का। तो देखिए जो पादप उत्तक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमी उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। अब देखिए जो मेरिस्टेमी उत्तक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ, पार्श्वरीय और अंतःवर्षीय, ठीक। और ये जो अस्थायी उत्तक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं: जटिल उत्तक और सरल उत्तक, ठीक। जो जटिल उत्तक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं: जाइलम और फ्लोएम, ठीक। और ये जो देखिए सरल उत्तक होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता ही दिया हूँ: पेरेन काइमा और कालेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा, ठीक। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। कल हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में, यानी नए चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, सेंस ऑर्गन, ठीक। हम लोग का नया चैप्टर जो रहेगा सेंस ऑर्गन रहेगा, ठीक।